मामला वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से होता हुआ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तक पहुँच चुका है। मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुका है। सियासतदानों से के हाथों से निकलकर अब मामला सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फ़ैसला देती है। कल की कार्रवाई तकरीबन 10 मिनट चली और ये जो हुकूमत का मंसूबा था वो प्री प्लान्ड था। हुकूमत ने जो कार्रवाई कल चलाई और जो सरप्राइज़ दिया अपोज़िशन को, फ़िलवक़्त तो अपोज़िशन सख्ते में आ गई और वो अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज़ था अपोज़िशन के लिए कल ये। जो कौमी असम्बली का एजेंडा था इजलास का वो चौथे नंबर पर, उसमें कल वोटिंग थी। कल 7वां दिन था और हर सूरत में कल वोटिंग होनी थी। तो स्पीकर ने ये किया कि वज़ीर कानून फवाद चौधरी को मौका दिया। उन्होंने स्पीच की और यही बताया कि ये गैर मुल्की ख़ता है और हुकूमत गिराने की साजिश की गई है। तो दूसरी जो पार्टी है अपोज़िशन, उसका मौक़िफ़ सुने बगैर, उनकी फैक्ट्स सुने बगैर कौमी असम्बली के जो डिप्टी स्पीकर हैं कासिम सूरी, उन्होंने फ़ैसला कर दिया कि ये वाक़ई में बैरूनी साजिश है, वैलिड पॉइंट है वज़ीर कानून के, और उन्होंने इसको मुस्तरद कर दिया और वो रोक दी असम्बली की कार्रवाई। 10 मिनट से ऊपर ये कार्रवाई नहीं चली। ये जो कानूनी माहिरीन हैं वो कहते हैं कि ये कानून की ख़िलाफ़ वर्ज़ी है सरासर, और इस पर आर्टिकल 6 लगता है। शहबाज शरीफ ने भी आर्टिकल 6 का कल ज़िक्र किया है और वो इस बारे में सोच भी रहे हैं सीरियस तरीके से, और पीपल्स पार्टी तो ये मामला लेकर सुप्रीम कोर्ट चली गई है। अब सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है कि वो क्या करता है इसके साथ। और कार्रवाई का जो अहवाल है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और ये जो इस्तदा मुस्तरद की गई है उसके बाद भी एक रिमार्क्स हैं चीफ जस्टिस के, वो देखने वाले हैं कि वो क्या हो, उस रिमार्क्स से आगे क्या होने वाला है। वो इंतहाई अहम रिमार्क्स हैं, वो मैं आपको कार्रवाई बताता हूँ। लेकिन जो चौधरी मोहम्मद सरवर थे पंजाब के गवर्नर, उन्हें भी कल सुबह-सुबह बरतरफ कर दिया गया। उन्होंने कल एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि मुझसे गैर आइनी काम का वज़ीर-ए-आज़म कह रहे थे कि असम्बली का इजलास मुलतवी करो, वो इसलिए कि चौधरी परवेज़ इलाही हार रहा है। अपोज़िशन के कल 198 मेंबरान पंजाब असम्बली में मौजूद थे और उन्होंने कल वहीं पर इफ्तार किया और वो धरना देकर वहाँ पर बैठे हुए हैं कि यहाँ भी एक आइनी बहरान की सी कैफ़ियत हुकूमत पैदा करना चाहती है, क्योंकि हुकूमत के पास नंबर पूरे नहीं हैं। अभी कौमी असम्बली तहलील हुई है, पंजाब असम्बलीज़ या दूसरी असम्बलियाँ जो हैं वो उसी तरह मौजूद हैं। अब स्पीकर गवर्नर पंजाब हैं जो, उन्होंने कहा कि मेरे सीने में बड़े राज हैं, अगर मुझे गाली दी गई तो मैं ये सारे राज फाश कर दूंगा। डीसी तक की जो तकर्री होती रही पंजाब में, उसके पैसे लिए जाते रहे हैं। तो अब ये हुकूमत कह रही थी कि अमेरिका हमारी जो हुकूमत है इसको ख़त्म करना चाहता है, और धमकी है कि अगर ये हुकूमत ख़त्म ना कर दी जाए कि कर दी गई तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इसके नताइज आपको भुगतना पड़ेंगे। अगर जो अमेरिका चाहता था तो वो नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए चाहता था। इमरान खान ने तो ये काम खुद कर दिया। अगर अमेरिका ना हटाता तो नताइज अच्छे नहीं होंगे। ये वज़ीर रोज़ाना जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंसों में ये बातें करते रहे। लेकिन इमरान खान ने खुद इस हुकूमत को लात मार के परे कर दिया और अपोज़िशन को वो एक सरप्राइज़ के नाम दे रहे हैं इसे। ये ऐसा ही हुआ कि बैट्समैन ने छक्का मार दिया, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, और तमाशाई गेंद लेकर भाग गए और आगे मैच ना चल सका। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर खुद नोटिस भी लिया और कारकुनान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुरजोश हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमारी जीत हुई है। अगर ये गैर कानूनी इकदाम, ये जो रूलिंग दी है स्पीकर ने, जो गैर कानूनी से कह रहे हैं कानूनी माहिरीन, और सुप्रीम कोर्ट बार का जो पटिशन भी इसमें चली गई है सुप्रीम कोर्ट में, उनका कहना है कि अगर ये कालेदम ना हुई तो ये एक रास्ता खुल जाएगा, आइंदा तहरीक अदम एतमाद बेसूद हो जाएगी, जो एक आइनी तरीक़ाकार है किसी भी प्राइम मिनिस्टर को हटाने के लिए। और ये जो कल इजलास की कार्रवाई हुई, ये सारी प्री प्लान्ड थी। जो डिप्टी स्पीकर थे वो फ़ैसला लिख कर लेकर आए हुए थे और उन्होंने तय किया हुआ था कि फवाद चौधरी ने ये बात करनी है, और उन्होंने आकर फ़ैसला सुना दिया। कल पाकिस्तान की पार्लिमान का एक मुज़क्का ख़ेज़ दिन गुज़रा है। पाकिस्तान के पार्लिमान और दस्तूर का कल मज़ाक उड़ाया गया है। और ये जो अपोज़िशन ने फिर इस तरह किया कि कौमी असम्बली में एक खुद साख्ता इजलास शुरू कर दिया और शहबाज शरीफ को 195 वोट देकर वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया, और
और मुल्क की तारीख़ का ये अहम तरीन दिन इसलिए भी था कि एक ही दिन में दो प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान की तारीख़ में। और इस सारे सिनेरियो में जो पाक फ़ौज है उन्होंने कैटेगोरिकली उन्होंने कहा कि इस सारे मामले से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम इस सियासत से हमारा कोई वास्ता नहीं है, ये आज जो हुआ है हम इससे बिल्कुल लिंक्ड नहीं हैं। पंजाब के बारे में भी चीफ जस्टिस ने कहा है कि उस पर कल बात करेंगे। वहाँ पर भी अपोजिशन ने नुक्ता उठाया है कि ये जो हुकूमत है वहाँ पर भी आइनी बहरान पैदा करना चाहती है। मुल्क में इस वक्त आइनी बहरान सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की इस सरप्राइज़ की वजह से मुल्क एक आइनी बहरान की सी कैफियत में है। जब बैरूनी साजिश के हवाले से समाअत न हुई तो ये मामला चीफ जस्टिस ने कहा कि ये आप कैसे आर्टिकल 5 का सहारा ले सकते हैं, जो स्पीकर ने डिप्टी स्पीकर ने कहा था कि ये आर्टिकल 5 के तहत में इसे मुस्तरद करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने इसका खुद नोटिस ले लिया, इसकी समाअत हुई कल और इसके जो बेंच बना उसमें जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा भी शामिल हैं। ये वही जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा हैं जिन पर जो सदारती रेफरेंस इसी हुकूमत ने दायर किया था और वो अपने आप को क्लियर करके वापस अपने जो काम है वो कर रहे हैं। वो इस बेंच का हिस्सा हैं और वो मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ारत दफ़ा, वज़ारत दाखिला, वज़ीर-ए-आज़म और मुख्तलिफ़ जो पार्टियाँ हैं, अटारनी जनरल खालिद जावेद ख़ान, इनको भी नोटिस जारी कर दिए हैं और इस पर अहम समाअत सोमवार के रोज़ होगी। अब इस सारे सिनेरियो में मुस्लिम लीग नून को इतनी कोई परेशानी नहीं है। वो चाहते थे कि नए इलेक्शन हो, नए इलेक्शन तो इमरान खान ने कॉल कर दिए हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान के लिए कुछ मसाइल हैं, वो चाहते थे कि नया इलेक्शन ना हो, वो इसी को कंटिन्यू करें। ये अभी सिर्फ कौमी असम्बली तहलील हुई है, बाकी असम्बली उसी तरह हैं। सिर्फ कौमी असम्बली के इंतखाबात हुए हैं। अभी 1.5 साल का अरसा इस हुकूमत को रहता था कि इस हुकूमत ने अपने आप को खुद ही घर भेज दिया। चीफ जस्टिस ने कहा है कि ये जो अमन अमान है, सियासी जमातें अमन अमान को यकीनी बनाएं और तमाम इदारे और स्पीकर की रूलिंग को उन्होंने कहा है कि इसकी जो आइनी हैसियत है उस पर हमें मुतमईन किया जाए। अहम बात यह है कि एक ये खबर भी चल रही है कि उन्होंने इस्तदा मुस्तरद कर ली, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि इसकी आइनी हैसियत जो स्पीकर की रूलिंग है उस पर हमें मुतमईन किया जाए। आज फिर उन्हें अपोजिशन मुतमईन करेगी कि ये आइन के ख़िलाफ़ वर्जी है, हुकूमत मुतमईन करेगी कि ये वाकई में ये आइन के बिल्कुल ठीक है और ये रूलिंग स्पीकर दे सकता है और इसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो वज़ीर-ए-आज़म ने कल अहकामात दिए हैं असम्बली तोड़ने के और सदर ने आगे उसकी मंजूरी दे दी, इसके जो अहकामात हैं वज़ीर-ए-आज़म के, ये हमारे फ़ैसले से, अदालत के फ़ैसले से मशरूत होंगे। डिप्टी अटारनी जनरल राजा खालिद महमूद ने कल इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने कहा कि ये जो हुकूमत है इसने गैर आइनी काम किया और मैं मज़ीद अपने ओहदे पर नहीं काम कर सकता। स्पीकर की आइनी जो हैसियत है अब इसको अपोजिशन ने साबित करना है कि ये गलत है और हुकूमत ने साबित करना है कि ये दुरुस्त है। और ये जो शहबाज शरीफ आर्टिकल 6 का जिक्र कर रहे थे और इसे बगावत का एक समझा जा रहा है कि ये बगावत की है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आइन से। ये जो आर्टिकल 6 है, आर्टिकल 6 में आपको पढ़ कर बताता हूँ कि इसमें है क्या। आइन के आर्टिकल 6 के तहत आइन तोड़ने और ऐसा करने वाले की मदद करने के तहत आइन को जो तोड़ेगा या इसकी जो मदद करेगा वो संगीन बगावत के वो मुर्तकिब होगा और वो मुजरम होगा और पार्लियामेंट ने उसकी सज़ा जो बताई है वो उम्र कैद या सज़ाए मौत है। इसकी आगे 3 शिकें हैं आर्टिकल 6 की। पहली शिक में ये है कि कोई फ़र्द आइन तोड़े या ऐसा करने की कोशिश करे या साजिश करे या ताकत के ज़रिए गैर आइनी तरीके से ये काम करे तो वो संगीन बगावत का मुजरम करार पाया जाएगा। और दूसरी शिक में है कि जो इसका मावन होगा, जो उसकी मदद करेगा। कल के केस में अगर आप देख लें तो उसमें वाज़ेह नज़र आ रहा है कि किसने क्या किया और कौन मावन था। और तीसरी शिक यह है कि पार्लियामेंट के जो उसने सज़ा तजवीज़ की हुई है उसे वो सज़ा दे दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक और अहम नुक्ता भी कल उठाया कि जब बैरूनी साजिश के हवाले से ना कोई समाअत हुई है, ना कोई नतीजा आया है, तो ये जो स्पीकर हैं इन्होंने आर्टिकल 5 का सहारा कैसे ले लिया। जब इस पर कोई फ़ैसला ही नहीं हुआ, कोई मुल्क में किसी अदालत में ये इस ख़त के बारे में कोई समाअत ही नहीं हुई, सदर या वज़ीर-ए-आज़म का फ़ैसला उन्होंने अपने फ़ैसले से मशरूत कर दिया। अहम बात यह है
और आर्टिकल 69 जिसमें वो है कि ये स्पीकर की जो रूलिंग है उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हम इसके बारे में मुहतात ज़रूर हैं, लेकिन कल हम ये जो आज की कार्रवाई हुई है इस पर हमें तशवीश है और कल हम इसके बारे में इस बात पर ज़रूर गौर करेंगे। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा।